रांची, जिसे झरनों की नगरी कहा जाता है, इस बार मेरी यात्रा ने मुझे एक नए अनुभव से रूबरू कराया। ये कहानी है मेरी पहली रांची यात्रा की, जहां हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती, हर झरने में एक नई कहानी और हर कदम पर एक नई चुनौती छिपी थी। इस यात्रा में मैंने महसूस किया कि कैसे मॉनसून के मौसम में रांची के झरने जीवंत हो उठते हैं, जैसे धरती खुद अपने संगीत में डूब गई हो। रास्तों की मुश्किलें, सफर की थकान और पानी की गूंजती आवाजें सब मिलकर इस यात्रा को यादगार बना गई। यह सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास जो रांची के हर झरने से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी प्रकृति के सच्चे प्रेमी हैं, तो ये कहानी आपको अपने दिल के करीब लगेगी। तो हम लोग रांची की तरफ से अभी जोना फॉल्स के पास पहुंच गए हैं। इस तरफ रहा सीता फॉल्स। करीबन 700 सीढ़ी आपको। रेनी सीजन जो होता है उसमें वाटरफॉल का जो ये एक्चुअल ब्यूटी रहता है वो दसम फॉल्स की खूबसूरती को अपने कैमरे और यादों में कैद करने के बाद हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ था। हम ठहरे हुए थे रांची के हरमू इलाके में स्थित एक छोटे से होटल में। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से भीतर आई, हमें महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। पेट में हल्की सी गुदगुदाहट और मन में एक ही ख्याल, चलो कुछ मज़ेदार साउथ इंडियन नाश्ता किया जाए। और हम निकल पड़े थे कचहरी रोड की ओर, जहाँ की गलियों में साउथ इंडियन होटल्स की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। कचेरी रोड के ऊपर SBI ब्रांच के ठीक सामने मौजूद है बहुत सारे खाने के स्टॉल्स। आप अपनी पसंद के हिसाब से अपना नाश्ता चुन सकते हैं। इडली की भाप, सांबार की महक और गर्मा गर्म डोसे पर गिरती नारियल चटनी, हर दृश्य मन को लुभा गई थी। हमने कैमरे को नीचे रखा और पहले निवाले के साथ सिर्फ एक ही बात दिल से निकाली, कभी कभी सच्ची यात्रा जगहों से नहीं, स्वादों से शुरू होती है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के बाद हमने सहारा लिया था गूगल मैप का। जो रास्ता सबसे तेज दिख रहा था, वही रास्ता हमने चुना। लेकिन हमें क्या पता था कि उस रास्ते के मोड़ों के पीछे बारिश और कीचड़ हमारा इंतजार कर रहे थे। रांची के सड़कों पर बादलों ने धीरे धीरे अंधेरा बुनना शुरू कर दिया था। हवा में ठंडक घुल चुकी थी और कुछ ही देर में बारिश की तेज बौछारों ने हमें घेर लिया। हमें रिंग रोड से जाने वाला रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए ततीशिलवाई के रास्ते से निकल पड़े थे, जो आगे जाकर पुरुलिया रोड से जुड़ने वाला था। लेकिन इस रास्ते की हकीकत कुछ और ही थी। जगह जगह पानी भर चुका था, सड़क और गड्ढे में फर्क समझना मुश्किल हो गया था। हर मोड़ पर लग रहा था कि अब बाइक फिसलेगी, लेकिन हिम्मत वही होती है जो सफर को अधूरा नहीं छोड़ती। तेज बारिश, धुंधले रास्ते और अनजान मोड़, हर बूंद के साथ लगता था जैसे प्रकृति हमें परख रही हो, और हम हर बार मुस्कुराकर परीक्षा पास कर रहे थे। गौतम धारा सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं अच्छी तरह से। गौतम धारा वाटरफॉल भी नाम है इसका, जोना फॉल्स का दूसरा नाम जो है। तो हम लोग रांची की तरफ से अभी जोना फॉल्स के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बहुत बारिश हुआ था, दोनों को रेनकोट पहनना पड़ा। पीछे का जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है जोना फॉल्स के लिए, और बगल में ये जो रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है सीता फॉल्स के लिए। सीता फॉल्स यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोना फॉल्स जो है वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है।
सफर की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच ही गए जोना फॉल्स के पार्किंग लॉट में। पार्किंग पर गाड़ियों की कतार थी और वहां हमें देने पड़े थे मात्र 20 रुपए की पार्किंग चार्जेस। रास्ता भले ही कीचड़ से भरा और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की खुशी उस हर थकान को मिटा रही थी। लेकिन असली सफर तो अब शुरू होने वाला था, नीचे की ओर जाने वाली वो लंबी ट्रेकिंग यात्रा, जहां हर कदम बारिश से भीगी सीढ़ियों पर फिसलने का डर लेकर चलता है। आसमान से गिरती बूंदें जमीन पर बनाती थी एक आईना, जिसमें झलक रहा था हमारा जोश और हौसला। करीबन 700 सीढ़ी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। धीरे धीरे हम नीचे उतरने के समय रास्ते में खीरे, भुट्टे और नींबू पानी की खुशबू से मन तरोताजा हो गया। हमने सोचा थोड़ा रुक जाएं, पर तभी हमारी नज़र पड़ी उस प्राचीन मंदिर पर जो गौतम बुद्ध को समर्पित था। कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने साधना और ध्यान किया था। समय बीतता गया, पर उस तपोभूमि की ऊर्जा आज भी वैसी ही है। इसी स्मृति को जीवित रखने के लिए भक्तों ने यहाँ गौतम बुद्ध मंदिर की स्थापना की, ताकि हर आने वाले यात्री उस शांति को महसूस कर सकें जो कभी स्वयं बुद्ध ने यहाँ प्राप्त किया था। भगवान गौतम बुद्ध की वजह से इस जलप्रपात का दूसरा नाम पड़ा गौतम धारा जलप्रपात। नीचे उतरते उतरते दूर से सुनाई देने लगी झरने की गरजती हुई आवाज, और तभी एहसास हुआ कि हर मुश्किल रास्ता सच में किसी खूबसूरत मंजिल तक ही ले जाता है। हम अब पहुंच चुके थे जोना जलप्रपात के प्रथम दृश्य बिंदु पर। इसी दौरान हमारी दृष्टि एक लकड़ी से बने अवरोध पर पड़ी, जिसके उस पार कुछ लोग निर्भीकता से छलांग लगाकर नदी के अधिक समीप जा रहे थे, ताकि वे जलप्रपात का वह अनुपम दृश्य देख सकें जो केवल साहसी जन ही देख पाते हैं। क्षण भर के लिए हम सोचे, परंतु फिर भीतर से एक स्वर उठा, यदि जीवन में रोमांच ना हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। बस फिर क्या था, हमने भी साहस संजोया, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सावधानी से उस लकड़ी के अवरोध को पार करते हुए आगे बढ़ चले। कुछ ही क्षणों में हम पहुंच गए थे नदी के तीव्र प्रवाह के समीप, जहां से झरने का दृश्य अत्यंत मोहक प्रतीत हो रहा था। उस पल हम मौन थे, ना कोई शब्द, ना कोई विचार, सिर्फ प्रकृति की गूंज और हृदय में उठती एक अनकही भावना। देख रहे हैं जोना फॉल। इस तरह का जो वाटरफॉल देखना मतलब एक मन को जो शांति देता है, उस टाइप का फीलिंग आता है। यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसा लग रहा है वाटरफॉल आप लोगों को? ये जो वाटरफॉल है जोना फॉल्स, ये है 43 मीटर हाइट पर, और इसका दूसरा नाम जो है उसका नाम है गौतम धारा वाटरफॉल। ये रांची सिटी से करीबन 40 किलोमीटर दूर है, 39 to 42, वो डिपेंड करता है कौन से रूट से आ रहे हैं। जोना जलप्रपात, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, ये स्थित है गुंगा नदी और रारू नदी के संगम पर। गुंगा नदी, जो रारू नदी की एक सहायक है, वो इसी जगह से नीचे गिरती है। बरसात के मौसम में इसका रौद्र रूप रहता है, लेकिन अगर आप पिकनिक के मकसद से जोना जलप्रपात के पास आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय रहेगा नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में। ये जो देख रहे हैं ये जोना फॉल्स का एडवेंचर पार्क है।
यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ की जाती है। ये अभी रेनी सीज़न है इसलिए बंद है। ये फॉरेस्ट के अंदर में पिकनिक भी बहुत सारा होता है। जोना फॉल्स की अद्भुत सुंदरता को अपने मन में समेटने के बाद हम आगे बढ़ चले केवल 6 किलोमीटर दूर स्थित सीता फॉल्स की ओर। सीता फॉल्स की ओर बढ़ते समय सामने आया एक छोटा सा मगर बेहद पवित्र स्थल, सीता माँ का मंदिर। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ वनवास के समय सीता मैया ने कुछ समय बिताए थे। सीता मैया का पद चिन्ह इस मंदिर में स्थित है और इसी जगह पे पूजा किया जाता है। जोना फॉल्स की अनुपम सुंदरता में हम इतने खो गए थे कि वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब घड़ी ने 4 बजने का इशारा दिया तो हमें याद आया कि सीता फॉल्स भी अभी पहुंचना है। हम ठीक 4 बजे से कुछ पल पहले वहां पहुंच गए। सीता फॉल्स की वो आधी झलक भी इतनी खूबसूरत थी कि लगा जैसे प्रकृति खुद पर्दा गिरा रही हो, ताकि अगली बार हम फिर लौटें और इसके सौंदर्य को पूरी तरह से देख सकें। रांची शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जोना फॉल से करीब 6 किलोमीटर आगे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है सीता फॉल्स। यह झरना न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र है। सीता फॉल्स में सुवर्ण रेखा नदी की सहायक रारू नदी बहती है। सीता फॉल्स की जो ऊंचाई है वो 144 फीट है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जोना फॉल्स और सीता फॉल्स दोनों में ही 4 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आप लोगों की कमेंट आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगे।